स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सामने मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव बताएंगे दोस्तों। असम के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की नाराजगी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेता और कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदो लोई को चारों तरफ से चक्रव्यूह बनाकर घेर लिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। और दिसपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर 1,30,000 वोटों से जीतने वाले नेता ने कांग्रेस का खुला समर्थन करने का कर दिया है बड़ा ऐलान। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को प्रतिवादी बनाकर कोर्ट में बुलाया है ममता बनर्जी ने। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि असम के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद के द्वारा पार्टी छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी में जाकर विधानसभा का चुनाव दिसपुर से लड़ना ये सबसे बड़ी गलती साबित होगा और कहीं ना कहीं हिमंता विश्व शर्मा की सारी रणनीति धरे के धरे रह जाएगी और इस बार बुरी तरीके से हारेंगे कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदो लोई। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के असम के सांसद बोरदो लोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया था दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। तो इसके बाद लग रहा था कि बीजेपी उनको उप मुख्यमंत्री जैसा कोई बड़ा पोस्ट दे सकती है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी और सत्ता का दलाल बताती है तो बाद में बीजेपी उसे बड़ा पोस्ट दे देती है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने अलग अलग राज्यों के अंदर देखा होगा दोस्तों। ऐसे में प्रद्युत बोरदो लोई को कोई बड़ा पोस्ट मिल जाएगा क्योंकि बीजेपी ने इन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो पहले सांसदी की सीट से इस्तीफा दे देते हैं, यानी कांग्रेस की सीट खाली कर देते हैं और इसके बाद उपचुनाव होगा लोकसभा की सीट को लेकर दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रद्युत बोरदो लोई को भारतीय जनता पार्टी ना लोकसभा भेज रही है, ना राज्यसभा भेज रही है, ना उप मुख्यमंत्री बना रही है, ना मंत्री बना रही है दोस्तों। उनसे विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है, यानी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताए जाने वाले प्रद्युत बोरदो लोई को भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी के दिसपुर से मैदान में उतारने का फैसला लिया है दोस्तों। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनको हमसे बात करनी चाहिए थी, अचानक से पार्टी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी प्रियंका गांधी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि प्रद्युत बोरदो लोई एक बार आकर पार्टी में बताते। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि बोरदो लोई पर कई तरीके के मामले चल रहे हैं, केस चल रहे हैं और बीजेपी इनको भ्रष्टाचारी बताती थी तो आज नहीं तो कल इनको भाजपा में जाना ही था। तो ऐसे में ये भाजपा में चले गए गद्दारी करके। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो अब इनको असली राजनीतिक खांचे में बैठाना है, यानी पूरी तरीके से चुनाव हराकर राजनीति इनकी खत्म करनी है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इनको एक ऐसी सीट से मैदान में उतार दिया जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता के दम पर 1,30,000 वोटों से चुनाव जीता था उसका टिकट काटकर प्रद्युत बोरदो लोई को मैदान में उतार दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि दिसपुर के विधानसभा सीट से इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है और दिसपुर के विधानसभा सीट के जो पिछले इक्वेशन है, पिछले समीकरण है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इस सीट पर अतुल बोरा ने 1,98,000 वोट इकट्ठा किया था और उनको 1,30,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत मिली थी और बड़ा अंतर से चुनाव वो जीते थे। और लोकल नेता अतुल बोरा का यहाँ खुद का दबदबा है दोस्तों। इससे पहले भी इन्होंने अतुल बोरा ने अपने दम पर निर्दलीय तौर पर 1985 में चुनाव जीता था दोस्तों। इसके बाद असम गण परिषद पार्टी से उन्होंने 1991-1996 में चुनाव जीता हुआ है। फिर 2016 में भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और 16-21 दोनों चुनाव इन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता, यानी जहां गए हैं वहां पर इन्होंने चुनाव जीता है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने 2006 से 11 के बीच में इस सीट पर जीत हासिल की है। तो कांग्रेस ने अब एक बड़ी चाल चली है दोस्तों। कांग्रेस ने यहां से असम कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष मीरा गोस्वामी को मैदान में उतार दिया है और मीरा गोस्वामी के कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनते ही उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया दोस्तों। और जो वर्तमान बीजेपी के विधायक है अतुल बोरा, जिनका टिकट काटकर प्रद्युत बोरदो लोई को मैदान में उतारा गया है, तो ऐसे में मीरा गोस्वामी सीधा उनसे मुलाकात करने के लिए गए दोस्तों और मुलाकात करके मीरा गोस्वामी ने समर्थन मांगा और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक ने कहा कि मेरा टिकट काटा गया है तो मैं ये फैसला लेता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर चुनाव हराऊंगा। और उन्होंने इसके बाद ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मीरा गोस्वामी को अपना समर्थन करेंगे, यानी 1,30,000 वोटों के अंतर से केवल चुनाव जीतने वाला व्यक्ति अगर ये खुलकर बोल रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेगा दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि दिसपुर के इस विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है। और ऐसे में जिस तरीके से प्रियंका गांधी असम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को यहाँ से चुनाव लड़वा रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ बड़े विचार कर रखे हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रद्युत बोरदो लोई की राजनीति यही खत्म होती हुई नजर आएगी और बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है, अतुल बोरा का समर्थन मिलने के बाद स्थिति पूरी तरीके से पलटेगी कांग्रेस के पक्ष में, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की हालत अब और ज्यादा खराब हो सकती है। अपडेट यह है कि
पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच में तनाव लगातार जारी है दोस्तों। ऐसे में टीएमसी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कई आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी के द्वारा एक याचिका दायर की गई है दोस्तों, जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्ञानेश कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है, यानी उनके खिलाफ मामला चलाते हुए याचिका दायर की गई है दोस्तों। और हाईकोर्ट में कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई चाहते हैं, क्योंकि बार बार बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर इधर से उधर पश्चिम बंगाल के अंदर किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों की छवि भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की भी छवि खराब हो रही है। एक अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह बार बार ट्रांसफर करना और कई अधिकारियों को राज्य से बाहर ही ट्रांसफर कर देना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि चुनाव आयोग अधिकारियों पर भरोसा नहीं जता पा रहा है। उनको पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो देश के लिए काम करता है, वो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होता। और ऐसे में अधिकारियों का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह बार बार करना इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग उन अधिकारियों पर यह आरोप लगा रहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते हैं और इसीलिए अधिकारियों की छवि भी खराब की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए और बार बार हो रहे ट्रांसफर पर रोक लगनी चाहिए, खासकर जो इंट्रा स्टेट यानी एक राज्य से दूसरी राज्य में अधिकारियों को भेजा जा रहा है, इस बात पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव का एक बड़ा बयान आता है। विक्रांत यादव कहते हैं कि 2019 के चुनाव आयोग ने जिन निष्पक्ष अधिकारियों को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया था, यानी 2019 में जब चुनाव हुए थे तब कोलकाता का एक अधिकारी चुनाव आयोग ने बनाया था, कमिश्नर बनाया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। दरअसल दोस्तों वो बात कर रहे हैं 2019 में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेश कुमार की दोस्तों, जो फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी 2026 में। इस साल जो विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। और अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि इनको उत्तर 24 परगना जिले के जगदल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जगदल विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है दोस्तों जिस पर पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल किया था। जगदल विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार सबसे ज्यादा वोट मिले थे, यानी तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर लगभग 87,000 वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार अरिंदम भट्टाचार्य को 68,000 वोट मिले थे, यानी काफी कम अंतर से यहाँ पर चुनाव डिसाइड हुआ था। 18,000 का मार्जिन था दोस्तों। और अब आईपीएस अधिकारी को मैदान में उतार रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी बड़े बड़े अधिकारियों को बीजेपी चुनाव लड़वा रही है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि बंगाल के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ दिल्ली के अग्निकांड को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। दिल्ली के अग्निकांड में मारे गए 9 लोगों की शोक सभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बीच का झड़प हो गई दोस्तों। बीच में जमकर झड़प हो गई और ये घटना, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में वायरल वीडियो के अंदर लोग कुर्सी फेंकते हुए धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सोलंकी के गुंडों ने मुझे कुर्सी फेंककर मारी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को पीड़ितों की चिंता नहीं है, कोई पीड़ितों से सहानुभूति जताने आता है तो बीजेपी के लोग उनसे मिलने ही नहीं देते हैं। बुधवार को पालम इलाके के अंदर 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इसमें 3 नाबालिग और 9 लोगों की जान टोटल हो गई दोस्तों। ये पूरा मामला इतना गंभीर था कि दमकल की गाड़ी पहुंच जाती है, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास सुविधा नहीं होती है ऊपर की मंजिल में आग बुझाने की, यानी जो हाइड्रोलिक्स वगैरह होता है दोस्तों वो कुछ भी नहीं होता, जिस कारण से इस तरीके से अफरा तफरी देखने को मिलती है। कहा सुनी के बाद बीजेपी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति काफी ज्यादा हिंसात्मक हो गई है दोस्तों, मार धाड़ वाली हो गई है, जो अमूमन इस तरीके से दिल्ली में नहीं होता था क्योंकि एक शहर वाली राजनीति थी तो लोग शालीनता के साथ में राजनीति करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन मार धाड़ वाली राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खुले तौर पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में असम से एक और बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। असम में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जयंत कुमार दास ने एक बड़ी जानकारी दी है। जयंत दास ने बताया कि असम बीजेपी के मुख्यालय के रूम नंबर 501 से 10,000 फेक सोशल मीडिया के हैंडल्स चलाते हुए लोग पाए गए हैं, यानी बीजेपी के लोग फेक दावा करने के लिए, यानी फेक न्यूज फैलाने के लिए और फेक नैरेटिव बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा फेक अकाउंट चलाते हैं, खासकर असम को लेकर। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से माहौल बनाया जाता है दोस्तों। ये सारा सोशल मीडिया का माहौल है, जमीन पर सबको पता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की हालत खराब है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय भारत।